एनुअल ट्रांसफर ड्राइव यानी कि टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स की ट्रांसफर को लेकर एक ड्राइव शुरू कर दी गई है और आप जानते हैं कि ऑलरेडी उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन विभाग के द्वारा वेबसाइट भी, पोर्टल भी ओपन कर दिया गया है। कई सारे टीचर्स, मास्टर्स जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का ये कहना है कि कई सारी और खदशातें हैं जिनके बारे में स्कूल एजुकेशन विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि टीचर्स की ट्रांसफर को लेकर कई सारे वो फैक्टर्स हैं जिन्हें अभी भी कंसिडर नहीं किया गया, जो हम चाहते हैं कि स्कूल एजुकेशन विभाग कंसिडर करे। उन सभी कंसर्न्स और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को लेकर एक मेमोरेंडम जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन विभाग को दिया है और इसमें ये उन्होंने अपने कंसर्न्स रेज किए हैं, जिनमें पहला कंसर्न उनका ये कहना है कि नई क्लासेस जो है वो शुरू हो गई हैं और अब जाकर जो है वो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्लास वर्क 1st से 10th क्लास तक का ऑलरेडी 1 महीने पहले से शुरू हो गया है। 11th क्लास की भी क्लासेस जो है प्रोविजनल बेसिस पे कुछ दिन पहले की शुरू हो गई है। ऐसे में क्या ये सही टाइम है जिसपे आप जो है एनुअल ट्रांसफर ड्राइव कर रहे हो, जिस प्रोसेस को भी अभी 1 से 1.5 महीना लगने वाला है और इसको अभी डेफर कर देना चाहिए, ये उन्होंने मांग की है। इसका पॉसिबल सोल्यूशन उन्होंने यही बताया है कि विंटर्स के महीने में पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, अभी समय लगेगा ये ट्रांसफर ड्राइव होने में, इसे पॉसिबली डेफर कर देना चाहिए, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का कहना है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सभी टीचर्स की यही मांग है, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो डिमांड कर रहे थे कि एनुअल ट्रांसफर ड्राइव हो क्यों नहीं रही, जल्द से जल्द होनी चाहिए। उसके अलावा जोन्स के फॉर्मेशन को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और ये कहा है कि एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में ये जो साल 2023 में जोन्स बनाए गए हैं कि जोन 1, जोन 2, जोन 3 यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें बताया गया है कि कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो हार्ड जोन्स में हैं, कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो आसान जगहों पर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में है, कितने ऐसे स्कूल हैं, उन्हें डिवाइड किया गया है कि जितना जितना स्कूल तक पहुंचना जो है वो मुश्किल होता रहेगा, यानी कि स्कूल पेरिफेरी में है, दूर दराज इलाके में है, टीचर के लिए वहां पहुंचना अगर मुश्किल है तो उसके बेसिस पर डिसाइड किया गया है कि आपकी ट्रांसफर कितनी देर में हो जाएगी, 1 साल में हो जाएगी, 2 साल में हो जाएगी या 3 साल में हो जाएगी। इसी के चलते इन जोन्स को लेकर भी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का एक कहना है कि ये हालांकि एक अच्छी इनोवेशन है, लेकिन जो फील्ड से डाटा हमने कलेक्ट किया है इनके मुताबिक उसमें डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 525 स्कूल्स हैं जो जोन या लेवल 1 में पढ़ते हैं और केवल 29 स्कूल ऐसे हैं जो जोन 2 में पढ़ते हैं। केवल एक हाई सेकेंडरी स्कूल है 34 इंस्टीट्यूशंस में से जो लेवल 2 में लिस्ट किया गया है। ऐसे में जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये देखने को मिलता है कि 90% वो लोग जो ट्रांसफर होकर जाएंगे उन्हें 10% वैकेंसीज में एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर आपके हार्ड जोन्स में स्कूल का नंबर ही बहुत कम है, तो ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उन इलाकों में भेजने हैं तो वो इस ट्रांसफर ड्राइव के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका सोल्यूशन उनका ये कहना है कि शोपियां में भी इसी तरीके का मामला है, पुलवामा में भी इसी तरीके का मामला है, तो इनका ये कहना है कि जोनेशन को रिविजिट किया जाए, रिफिक्स किया जाए नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंगली, ताकि जो है जो जोनेशन है उसका होराइजन ब्रॉडन किया जा सके। यानी कि आपके ज्यादा से ज्यादा सीट्स जब मालूम चल जाएंगी कहां कहां पर वैकेंसीज है, कहां कहां पर शिफ्टिंग पॉसिबल है, उसके हिसाब से जो है वो ट्रांसफर किया जाए। ये नहीं कि आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ड जोन में जाएं जबकि हार्ड जोन में उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ज्यादा है ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ लेक्चरर्स जिनके रेयर सब्जेक्ट्स है उनको भी इग्नोर किया गया है इस ट्रांसफर ड्राइव में। कोई प्रोविजन उन लेक्चरर्स के लिए नहीं है जो कुछ हाई सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस में लिमिटेड केवल इस वजह से क्योंकि वो रेयर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उनके लिए भी कोई नई पोस्ट बनाना या फिर उनके लिए भी कोई ऑप्शन ढूंढने की जरूरत है। इसके साथ साथ में कहा कि जोन्स के बारे में तो इस एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में बता दिया गया है, लेकिन स्पेसिफिक स्कूल्स मेंशन नहीं किए गए हैं। जो टीचिंग स्टाफ है उनको ऑप्शन नहीं दिया गया है अगर वो अपने पसंद के किसी इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर होना चाहते हैं, जैसा कि पिछली एटीडी में, पिछली एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में पॉसिबल था। उनका ये कहना है कि स्कूल की भी ऑप्शन जो है वो मिलने चाहिए टीचर्स को, ताकि वो जोन के साथ साथ मालूम कर सके ग्रासरूट लेवल पर कि कौन सा पर्टिकुलर स्कूल है जहां वो प्रेफर करते हैं कि उन्हें ट्रांसफर किया जाए। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर ये कहा गया कि जो टीचर्स के हेल्थ इश्यूज हैं उनका तो ख्याल इस एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में रखा गया है, लेकिन उस टीचर मास्टर के अगर परिवार में किसी को लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज है, कैंसर है, कोई और बीमारी है, उसके माता पिता को कोई परेशानी है, उसके स्पाउस को यानी कि उनके पति या पत्नी को कोई इस तरीके की बीमारी है, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो टीचर है उसकी प्रायोरिटी उसके परिवार भी होगा उसकी टीचिंग ड्यूटीज के साथ साथ में। तो इसमें कहा गया
कि क्रॉनिक इलनेसेस, टर्मिनल इलनेसेस अगर परिवार के किसी भी शख्स को है तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। एक टीचर जिसके बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उसकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो अपनी ड्यूटी भी निभाए और माँ बाप की भी खिदमत करे, उस बात का भी ख्याल रखने के लिए कहा गया है। तो ये कहा है कि ये भी ध्यान रखा जाए कि जिन लोगों के परिवारों में इस तरीके की कोई परेशानी है उन्हें ऐसी जगह पर पोस्ट किया जाए जहां आसपास पर एडुकेट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, ताकि अगर उन्हें इमीडिएटली अगर अपने परिवार के किसी शख्स को अस्पताल ले जाना पड़ता है तो उन्हें फौरन जम्मू या श्रीनगर की ओर भागना ना पड़े। उन्हें आसपास ही कोई मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए ताकि वो अपने परिवार के लोगों का भी ख्याल रख सके। उसके अलावा जो डिमांड की गई है उसमें कहा है कि जो लोग रिटायर होने वाले हैं, सुपर एनुएशन की डेट जिनकी नजदीक है, उनको लेकर केवल 6 महीने का क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर 6 महीने ही रहते हैं आपकी रिटायरमेंट को तो आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज जो है इस एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में क्या आपके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। इनका ये कहना है इस सुपर एनुएशन की रिलैक्सेशन को के पीरियड को कम से कम 1 साल का कर देना चाहिए कि 1 साल में जो व्यक्ति रिटायर होने वाला है उसके लिए ये सारे प्रोविजंस आपको करने चाहिए। 6 महीने का पीरियड जो है वो काफी छोटा है। इसके साथ साथ में यह भी कहा गया कि फिलहाल जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कैलकुलेट किया जा रहा है, जो कि एक प्रॉपर मेट्रिक नहीं है, बल्कि जो टीचिंग ऑफिशियल है जिसने पढ़ाने के लिए जाना है उसके रेजिडेंस से कैलकुलेट करना चाहिए कि उसके रेजिडेंस से जो इलाका है जहां पे उसको पोस्ट किया जा रहा है उसका डिस्टेंस कितना है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से खुद ही दूर रहता है, उसके बाद उसे और दूर पोस्ट किया गया है, लेकिन जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा रहा है हार्ड जोन में कंसीडर करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से किया जा रहा है, तो वो एक सही पिक्चर, एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर नहीं देता कि एक व्यक्ति ने जिस समय वो पढ़ाने के लिए जा रहा था तो कितनी परेशानी उसे रोज ट्रैवल करने में, रोज अप डाउन करने में आई है। इसलिए इनका ये कहना है कि जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए वो व्यक्ति के रेजिडेंस से कैलकुलेट किया जाए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से नहीं। इसके साथ साथ में आरईटी टीचर्स को लेकर भी डिमांड की गई है कि कई सारे रहबर तालीम टीचर्स भी हैं, उनकी भी ट्रांसफर को लेकर कभी कोर्ट केसेस, कभी कोई पॉलिसी डिसीजन हुआ है, तो इन्होंने ये मांग की है कि रहबर तालीम टीचर्स को लेकर भी कोई फैसला लिया जाए, कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाई जाए जिससे उन्हें भी ट्रांसफर किया जा सके, इंटर डिवीजन, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर जोनल ट्रांसफर हो सके। और साथ साथ में उन्होंने कहा कि स्कूल स्पेसिफिक अपॉइंटीज का नाम ले लेकर काफी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रहबर तालीम टीचर्स के साथ हो रही है, जबकि जो बल्क में जो ज्यादातर टीचर्स हैं इसमें वो वार्ड लेवल पर या जोनल लेवल पर रिक्रूट किए गए थे। तो इनके लेकर भी एक मांग की गई है कि एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। साथ ही साथ नीड बेस्ड ट्रांसफर को लेकर ये कहा है कि पहले भी देखने को ये मिला है कि जब ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट करने लगते हैं तो कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पर नीड बेस पर ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इन्होंने कहा कि सब्जेक्ट टीचर के मामले में नीड बेस्ड ट्रांसफर्स को लेकर भी पॉलिसी में कोई ना कोई प्रोविजन जो है वो होना चाहिए। अलग अलग स्टेक होल्डर्स को लेकर ये कहा गया है कि टीचर्स जो है प्राइमरी लेवल पर, मिडिल स्कूल लेवल पर या हाई स्कूल लेवल पर जो काम कर रहे हैं, कई सारे टीचर्स ओवरबर्डन्ड है और मैक्सिमम टाइम उनको जो है कई बार नॉन टीचिंग ड्यूटीज में देने पड़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग सरकार की स्कीम्स हो या कभी वोटिंग को लेकर या कभी अलग अलग किसी भी मुद्दे को लेकर जब कोई परेशानी आती है, जब जरूरत होती है रिसोर्सेज की, तो टीचर्स को कहा जाता है कि ये ड्यूटीज भी आप करें, ये काम भी आप करें। तो उसको लेकर ये कहा गया कि सभी स्टेक होल्डर से बात करने की जरूरत है, सभी केडर्स ऑफ टीचर से बात करने की जरूरत है, ताकि एटीडी को भी इस तरीके से बनाया जाए कि एडिशनल ड्यूटीज भी जो टीचर्स को देनी पड़ती है उसके लिए भी कोई वे आउट निकाला जा सके। साथ ही में ऑफिसर्स को लेकर ये कहा गया है कि फील्ड ऑफिसर्स को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे एरिया में, हमारे डिपार्टमेंट में जो है और हमारे साथ जो टीचर्स जुड़े हुए हैं उन्हें किस किस तरीके की जरूरतें हैं, किस किस तरीके की परेशानियां हैं। तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स को लेकर रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन जो है वो फील्ड ऑफिसर्स के पास होती है। इसके चलते उन्होंने मांग की है कि डायरेक्टर्स और सीईओज को ऑथराइज किया जाए कि वो ट्रांसफर कर सके टू अ ग्रेटर एक्सटेंट जहां पर जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ महिलाओं की ट्रांसफर को लेकर ये कहा गया कि 60% जो टीचिंग फ्रेटर्निटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में काम कर रही है, इनके आंकड़े के मुताबिक वो फीमेल टीचर्स हैं और फीमेल टीचर्स को के डोमेस्टिक अफेयर्स को या उनके परिवार को कोई कंसिडरेशन इस एटीडी में नहीं दी गई है, जो कि देने की जरूरत है, ताकि फीमेल टीचर्स जो है वो अपने घर का भी ख्याल रख सकते और साथ साथ में अपनी टीचिंग ड्यूटीज भी डिस्पेंस कर सके। तो ये मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें लगभग
13 इश्यूज और पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने की है इस एनुअल ट्रांसफर ड्राइव को लेकर, जहां पर उन्होंने कुछ मांग रखी है एजुकेशन विभाग से और ये कहा है कि ये सारी परेशानियां टीचर्स को डेली बेसिस पर झेलनी पड़ती हैं और इस एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में ये सारी चीजें हैं जिन्हें और ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत है, ताकि जब ट्रांसफर्स हो तो ट्रांसफर्स होने के बाद टीचर्स को भी परेशानी ना हो और टीचर्स को बार बार एजुकेशन विभाग में आकर ये ना कहना पड़े कि हमारे साथ ज्यादती होगी, इस केस में ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ट्रांसफर ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, वहां पर ये परेशानी हो गई है, वहां पर टीचर नहीं जा सकता, टीचर के परिवार में कोई व्यक्ति जो है उसे कैंसर है या कोई लाइफ कंज्यूमिंग इलनेस है, लेकिन आपने उसे दूर दराज इलाके में पोस्ट कर दिया है, अब वो टीचर जो है वो घर का ख्याल कैसे रखेगा। तो ये सारी मांगे जो है वो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने रखी है, मेमोरेंडम सबमिट कर दिया है। देखना ये होगा कि एनुअल ट्रांसफर ड्राइव तो शुरू हो चुकी है, अब इन सभी मांगों को क्या कंसीडर किया जाएगा, क्या कोई बदलाव इस एनुअल ट्रांसफर पॉलिसी में लाया जाएगा या फिर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से चलती रहेगी।